नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी की इस खास पहल अमृतकाल की आंगनवाड़ी में, जिसका आधार है पोषण भी पढ़ाई भी। इसका आधार हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ और सेहतमंद बच्चे, साक्षर बच्चे। कहा जाता है कि अर्ली ईयर्स में 5 चरण में संपूर्ण विकास बच्चों का होता है। हम सब जानते हैं शारीरिक विकास उसमें से एक है, मानसिक तौर पर विकसित होना उसमें से एक है, भाषा का विकास और सोशल और इमोशनल स्किल्स और डेवलपमेंट, साथ ही फाइन मोटर स्किल्स। इन सभी मोर्चों पर आंगनवाड़ी में कोशिशें हो रही हैं और कामयाबी भी हासिल हो रही है। तो यही है आज चर्चा का मुद्दा कि हमारा भविष्य कितने बेहतर हाथों में है। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बेहद ख़ास पैनल इस वक्त यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। अमनीत कुमार हैं, कमिश्नर और सेक्रेटरी, महिला और बाल विकास मंत्रालय हरियाणा सरकार की, आंगनवाड़ी वर्कर। करनाल से आई हैं कविता राणा, आप दोनों का बहुत स्वागत। और साथ ही अजीज़ गुप्ता, को फाउंडर रॉकेट लर्निंग और पोषण भी पढ़ाई भी पहल से जुड़े हुए हैं। स्वागत है अजीज़। और शुभ्रा चैटर्जी, बड़ा नाम, विक्रमशिला वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, साथ ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टास्क फोर्स की सदस्य। आप सभी का स्वागत है। शुभ्रा जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, दुनिया भर में जो 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें से 17% भारत में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं। और कहा यह जाता है कि इस उम्र में करीब करीब ब्रेन का डेवलपमेंट 85% या 90% तक हो जाता है। ऐसे में हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज़ इन बच्चों के लिए क्या है? ये जो ब्रेन रिसर्च से हमको पता चला है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, इसका सीधा एक असर पड़ा है, सारे दुनिया भर में भी पड़ा है, हमारे देश में भी, कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्व दी जाए। और इसीलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 साल में, उसमें पहली बार हमारे देश की किसी शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि 3 साल की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, 3 से 6, और फिर पहले जो 2 क्लास है, क्लासेस 1 और 2 प्राथमिक के, इनको लेकर एक फाउंडेशनल लर्निंग, ये हमारी नींव है सारी। और अगर हम मजबूत एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इसीलिए हमारे देश में 14 लाख आंगनवाड़ी है, जिसमें 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे जाते हैं, तो इनको जहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो अभी आज का जो प्रयास हम देख रहे हैं, पोषण भी पढ़ाई भी, इसमें पढ़ाई का जो आंगनवाड़ी का जो हिस्सा है, वो थोड़ा सा उसमें कमज़ोरी थी कुछ, तो उसको मजबूत बनाने के लिए खास कुछ पहल लिए जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जो 9 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ी में आज जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, वो आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे और देश को भी मजबूत बनाएंगे। जी, अजीज़, ये बताइए कि आंगनवाड़ी में ऐसे अर्ली ईयर्स में पढ़ाई का क्या रोल है? पोषण के साथ पढ़ाई कैसे की जा रही है वहाँ? जी, तो काफ़ी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि स्कूल के लिए तैयारी होगी, कि आप शिक्षा में जाएंगे, उसके लिए आप तैयार रहेंगे जब आप जाएंगे। लेकिन जो रिसर्च दिखा रहा है कि ये बस स्कूल की तैयारी नहीं है, इसका मतलब है ज़िंदगी के लिए तैयारी। क्योंकि जो आपकी क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, जो आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी भी है, जो आप दिमाग भी और आपका जो तन भी है, दोनों डेवलप इसी उम्र में हो रहा है। एंड इसीलिए जो आपका पोटेंशियल है, जो आप आगे जाके क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, वो इन सालों पे निर्भर है। तो आपको अक्षर, आपको डिजिट्स, नंबर, ये सब जानने तो बहुत ज़रूरी हैं ही, लेकिन साथ साथ बस रंग, अक्षर, ये सब नहीं है। आपको क्लासरूम में कैसे बैठना होता है, दूसरे लोगों के साथ कैसे बात करना होता है, थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस और जो आपका उसमें जो तजुर्बा डेवलप होता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए हम तो एटलीस्ट जो पोषण भी पढ़ाई भी में बस ये नहीं है कि आप सेंटर तैयार कर रहे हैं, बट आप पेरेंट का माइंडसेट भी तैयार कर रहे हैं कि आपको बच्चों को, अब यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन को आप इतना बड़ी चीज़ मानते हैं, उसके लिए आप कितना भी पैसा भी खर्च करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी से जब वो बच्चा निकले
6 साल की उम्र में, तो उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आप आंगनवाड़ी में हो और आप जाइए, और क्योंकि बच्चे अब ज़िंदगी के लिए तैयार हो गया है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमें दिखती है इसमें। बिल्कुल। अमनीत जी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ की आंगनवाड़ी की सक्सेस स्टोरी की बहुत लंबी लिस्ट है। तो पोषण भी, पढ़ाई भी, पहल की कामयाबी आपने कैसे हासिल की? कितना काम हुआ ज़मीन पर? सबसे पहले यहाँ बैठे हुए जितने भी श्रोता हैं और मेरे साथ जो पैनल में उपस्थित हैं, ये मैं बताना चाहूँगी कि भारत सरकार के सौजन्य से जो हमारा ICDS कार्यक्रम चल रहा है, हरियाणा में करीब 26,000 आंगनवाड़ियों के ज़रिए इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश थे और उसके बाद जो पोषण अभियान की शुरुआत हुई, उससे एक नई ऊर्जा का एक संचार हुआ है आंगनवाड़ी के पूरे जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में। और उसको जारी रखते हुए जो प्रदेश सरकार है, हरियाणा सरकार, उसने भी एक पहल की। पोषण भी, पढ़ाई भी के साथ साथ हमने अपने प्ले स्कूल बनाने के एक बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसमें प्रदेश सरकार ने अभी तक 8,000 प्ले स्कूल की अनाउंसमेंट की है और 4,000 हम क्रियान्वित कर चुके हैं। तो ये प्ले स्कूल क्या है? ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, जैसे कि अभी बात की वक्ता ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसके साथ समन्वय बनाते हुए बच्चों को तैयार करना, प्रशिक्षण देना और उनको स्कूल के लिए भी तैयार करना और आने वाले जीवन काल के लिए भी तैयार करना। सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज था वो था कि हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी एक आंगनवाड़ी बहन आज आपके समक्ष उपस्थित हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि ये ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से निकल के कैसे ये अपने आप को टीचर के रूप में, प्री स्कूल एजुकेटर के रूप में चयनित कर सकें। उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो ट्रेडिशनल लर्निंग पार्टनर्स हैं और हमारे कुछ NGOs हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया, चाहे वो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे रॉकेट लर्निंग है, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की। हमारे उन 4,000 वर्कर्स को हमने चयनित किया जो अच्छी एजुकेशन के साथ थे, कईयों ने टीचर ट्रेनिंग पहले भी की हुई थी। उसके बाद हमने अपने प्ले स्कूल्स की जो है टीचर लर्निंग मटेरियल और प्ले स्कूल एजुकेशन किट्स मुहैया कराई, ताकि बच्चों को एक अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट मिले। वहाँ पर लोकल फर्नीचर, बच्चों के लिए उनके स्पेसिफिक टॉयज़, लर्निंग टूल्स, वो सब की उपलब्धता कराई। और बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि पोषण ट्रैकर के साथ साथ हरियाणा ने अपना एक पोर्टल डेवलप किया है, बाल संवर्धन पोर्टल। तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए हर एक बच्चा जो प्ले स्कूल में आ रहा है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले रहा है, उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पेडागोजी के तहत पूरा इस कार्य जो करिकुलम को डेवलप किया गया है। हमारा जो हरियाणा का स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उससे हमने मान्यता प्राप्त करवाई है, ताकि अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम कुछ भी ना पढ़ाएं बच्चों को। और हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ, क्योंकि आज हमारे पैनल में भी जो लोग उपस्थित हैं वो भी आपसे आगे भी मैं समझती हूँ कि बताएंगे कि स्ट्रक्चर क्रिएट करना कितना ज़रूरी है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, ताकि आने वाले टाइम के लिए इसको रेप्लिकेट किया जा सके। तो हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत सी अपने डिस्कशंस की हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों, चाहे पेरेंट्स हों। कॉल इन करके पेरेंट्स का फीडबैक लिया गया, जो उनके सुझाव थे उनको शामिल किया गया। और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से हम हरियाणा में आने वाले वर्ष में और जो है 8,000 प्ले स्कूल्स को क्रियान्वित कर सकेंगे। बिल्कुल, उदाहरण एक सेट किया है हरियाणा ने बाकी राज्यों के लिए, और पीछे पीछे सभी राज्य चल रहे हैं हरियाणा के। आप कविता राणा, तो जो पहल की हम बात कर रहे हैं, पोषण भी, पढ़ाई भी, आपने क्या देखा है? कितना बदलाव आया है बच्चों के विकास में इसको देखकर? मैम, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। बच्चे पहले से और ज़्यादा इंटरेस्ट से आंगनवाड़ी में आते हैं। मतलब पहले बच्चे मतलब रोते थे आते हुए, मतलब ही हमें वहाँ सिर्फ राशन मिलता है या कुछ भी, मतलब इतना मतलब वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी। पहले बच्चे इतने इंटरेस्ट से नहीं आते थे। अब पहले से मतलब और ज़्यादा अच्छा हुआ है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की वजह से टॉयज़ हैं, मतलब हमें भी अच्छे से ट्रेन किया गया है। पहले से हम बच्चों को अच्छे से करा पा रहे हैं पहले से,
मतलब हमें भी अब अच्छा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है पहले से, तो बच्चों को हम अच्छे से करा रहे हैं। पेरेंट्स भी फीडबैक देते हैं आके कि बच्चे बहुत खुश होके आते हैं अब आंगनवाड़ी में। मतलब भी आपने क्या तरीका अपनाया है कि बच्चे मतलब पहले से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और मतलब नेक्स्ट डे वो बच्चे कहते हैं कि हमें आंगनवाड़ी छोड़ के आओ। और हमसे भी बच्चे बात करके जाते हैं कि मैम नेक्स्ट डे आप क्या कराओगे, कल क्या कराने वाले हो, कौन सी गेम के थ्रू आप खिलाओ, मतलब खेल खिलाओगे। मतलब प्ले वे के तरीके में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, विदाउट बर्डन, विदाउट बाउंडेशन। जितनी देर बच्चा रुचि लेके खेल सकता है, पढ़ सकता है, उसी तरीके से हम बच्चों को कराते हैं। तो एक तरह से जो परसेप्शन था आंगनवाड़ी जी, का वो इस खेल पहल से बदला है, जी आप मैम। मानती हैं ना? हाँ जी मैम। बिल्कुल। शुभ्रा जी, बच्चों में 3 साल की उम्र में ही उनके ब्रेन में 1 मिलियन न्यूरल कनेक्शंस हर सेकंड फॉर्म होने लगते हैं। तो ऐसे में जब भरपूर पोषण के साथ पढ़ाई की शुरुआत हो तो क्या फ़ायदे होते हैं? तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। जी। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कहा जाता है कि वो 10,000 करोड़ मस्तिष्क कोश को लेकर जन्म लेता है, 10,000 crores, एंड आई बिलीव कि इट इज़ इक्वल द नंबर ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। वाओ! तो इतना, तो आप सोचिए एक बच्चे में जी। कितनी संभावना है। और ज़िंदगी के पहले जो 1000 दिन है, फर्स्ट 2 इयर्स में, वो सेकंड में इतने न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। तो इससे न्यूरल कनेक्शंस बनना कब बनता है? न्यूरल कनेक्शन जब कोई सीख होती है। Whenever a child learns something, वो घर में ये मेरी माँ है, ये दूध दे रही है, सारी कुछ उसकी सीख है, एंड द चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स सारी दुनिया के बारे में अपनी एक समझ बनाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट करना सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो अब आंगनवाड़ी में जाकर भी 6 साल तक हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट की जो स्पीड है वही रहती है, थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन काफ़ी तेज़ रहती है। पहले 2 साल जैसा नहीं रहता है। लेकिन इस समय बच्चों को एक कहा जाता है एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी। हाँ, इस समय कुछ चीज़ों की सीख जैसे होगी वो बाद में जाकर वो खिड़की बंद हो जाएगी, कभी नहीं वैसे होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हमको कुछ फंडामेंटल चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 ये पढ़ाने नहीं चाहिए। ये बाद में सीखने के लिए बहुत क्लासेस बाकी है। अभी बच्चा जो है वो कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीखता है, नॉलेज प्रोसेसिंग सीखता है। हम लोग सोचते हैं खेल रहा है, लेकिन वो मैचिंग, सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन, दीज आर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्किल्स। नॉलेज को हम इसी से विश्लेषण करना सीखते हैं, आगे जाकर ये सब काम आता है। तो आंगनवाड़ी में जो बच्चे अच्छी तरह से उनको सपोर्ट मिलती है, वो दे बिकम वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, दे बिकम वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और दे आर सो सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनकी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो दीज आर द लाइफ स्किल्स। अवनी जी, हरियाणा के आंगनवाड़ी अब प्ले स्कूल्स, प्री स्कूल से मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या ये अपग्रेड आप लोगों के लिए आसान था? आंगनवाड़ी वर्कर्स को एजुकेटर्स बनाना, आंगनवाड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कि वो इसके लिए, इस पहल के लिए तैयार हैं? ये एक जर्नी है और अभी जर्नी की शुरुआत हुई है, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी भारत सरकार का, जिन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की है कि ट्रेडिशनल जो एक प्रारूप था एक आंगनवाड़ी वर्कर के 6 तरीके की सर्विसेज उसने अपने आंगनवाड़ी के द्वारा बच्चों को और माताओं को देनी थी, उससे ऊपर उठ के अब आंगनवाड़ी वर्कर एक और जो है प्रयास कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो हरियाणा के एक्सपीरियंस में सबसे पहले, जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया, हमने अपने अच्छे वाली आंगनवाड़ी जहाँ पे ग्रेजुएट और हमारी टीचर ट्रेनिंग करी हुई बहनें थीं, उन आंगनवाड़ी वर्कर्स को पहले फेज़ में ट्रेन किया, और उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको हमने टीचर लर्निंग मटेरियल मुहैया कराया और उनको बहुत सारे स्किल सेट्स दिए। क्योंकि अगर आप ये अपेक्षा करेंगे कि एक आंगनवाड़ी वर्कर सडनली एक दिन जाके पढ़ाई कराना शुरू कर देगी स्ट्रक्चर्ड रूप में, तो वो संभव नहीं है। सबसे पहले स्टेट हेडक्वार्टर पे एक टेक्निकल ग्रुप फॉर्म हुआ और शिक्षा विभाग के साथ मिलके हमने अपना करिकुलम फाइनलाइज किया, जो कि काफ़ी प्रयास लगा, जिसमें 8 से 9 महीने लगे, बिकॉज टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने अपने सुझाव दिए और वो सबको हमने सम्मिलित करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करके काम किया। अब आज के दिन जब हम 4000 अच्छे प्ले स्कूल डेवलप कर चुके हैं, तो जो गांव है वहाँ से फीडबैक आ रहा है। जो सरपंच हैं वो कह रहे हैं कि हमारी आंगनवाड़ी को अपग्रेड कर दीजिए, हमारे यहाँ भी आप बाल वाटिका प्ले स्कूल खोल दीजिए। तो एक बहुत अच्छा उससे एक
पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रुझान बढ़ रहा है। और जब पेरेंट्स के लिए हमने एक शिक्षा चौपाल भी शुरू की है, और वो हम जैसे हमारा पोषण भी शिक्षा भी अभियान चलता है, तो उसके साथ पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, जिसमें हम स्कूल रेडीनेस के लिए उनको तैयार करते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या तैयारी करनी है कि वो हमारे प्ले स्कूल में शामिल हो सकें, तो उनका इंटरेस्ट जागरूक हो रहा है। तो जो हरियाणा की पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, आई होप एवरीबडी नोज़ कि हरियाणा में सारी की सारी शिक्षित पंचायतें हैं, और उसमें से 33% महिलाएं हैं, सभी सरपंच। तो बहुत अच्छा एक जो हमारे महिला और बाल विकास विभाग है, महकमा है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि लोगों की मैट्रिक्स पे और उनके इम्पॉर्टेंट जो एजेंडा है पंचायती राज का, उसमें आ गया है कि मैंने अपने गांव की आंगनवाड़ी को अपग्रेड कराना है, जैसे पड़ोस के यहाँ पे हुई है। और दूसरा एक अच्छी चीज़ जो हमने शुरू की है वो है कि स्कूल के साथ ही हमने इसको कोलोकेट करने की कोशिश की है, ताकि जैसे ही बच्चा वहाँ पर स्कूल के एनवायरनमेंट में आए और वो प्ले स्कूल में जाना शुरू करे, तो आने वाले 2 वर्ष के बाद जब वो ट्रांजिशन होके प्रॉपर स्कूलिंग में जाएगा, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, और बच्चा पूरी तरीके से सक्षम होगा, और वो कॉन्फिडेंस के साथ हमारा जो जनरल एजुकेशन एनरोलमेंट है, हमारा GER है, वो भी ठीक रहेगा, और हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें वो बिल्कुल सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये भी हमें महिला और बाल विकास को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शिक्षा विभाग है वो एक ब्रॉडर पैराडाइम सेट कर चुका है, हमें अपने आप को उसके साथ शामिल करते हुए धीरे धीरे बढ़ना है। जी। आप कविता, जो सवाल मैंने अवनीत जी से पूछा था, अपग्रेड होना, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, अब एजुकेटर के तौर पर आपको देखा जाता है, तो जी मैम। एक स्किल अपग्रेडेशन आपके लिए एक बेहतर प्रोफेशनल स्किल भी है, और एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए अच्छा ज़रिया भी। जी मैम, हमारी जैसे ट्रेनिंग हुई है पिछले 2-3 सालों में, उस ट्रेनिंग्स का हमें मैम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमारा मतलब हमारे अंदर एक टीचर वाला कॉन्फिडेंस आ गया है। अब बच्चों को हम अपने आप को हम आंगनवाड़ी वर्कर ना कह के प्ले स्कूल की टीचर कहते हैं। मतलब हमें अच्छा लगता है कि हमारे मतलब स्किल्स डेवलप हुई हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, हम बच्चों को अच्छे से करा पा रहे हैं, बच्चे मतलब अच्छे से कर रहे हैं। हमें मतलब इंटरनल हमें भी अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा फील होता है, अभी हमें एज ए टीचर काम कर रहे हैं अब जी प्ले स्कूल में। जी। तो शुभ्रा जी, आंगनवाड़ी में जैसे कि अब वर्कर्स एजुकेटर्स हैं, ऐसे में जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, न्यूमरेसी स्किल्स हैं, प्री लिटरेसी स्किल्स हैं, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सब साथ साथ चल रहा है पोषण के साथ साथ, तो ऐसे में जो फिज़िकल ग्रोथ के साथ जो इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उस पर किस तरह से काम हो रहा है आंगनवाड़ी में? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ये प्री प्राइमरी एजुकेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा तो जाता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से हो जाए तो यू आर सॉर्टेड मोर और लेस, बाकी सब होगा। तो सोशल इमोशनल कोशेंट हाई होना चाहिए, और सोशल इमोशनल मतलब इमोशन पर रेगुलेशन पाना, सेल्फ कंट्रोल, बहुत कुछ रहता है। और ये जो आंगनवाड़ी में फ्री चॉइस प्ले होता है, बच्चे अपने मन से अपने लर्निंग कॉर्नर्स में जाके खेल सकते हैं, उसमें वो शेयरिंग सीखते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते हैं। ये सब भारी भारी शब्द है, लेकिन वो बहुत आसानी से ये सीख जाते हैं, और इन्हीं से थ्रू ऑल दिस उनको, और ऐसे भी जब कोई कॉन्वर्सेशन में वो बैठते हैं तो वेटिंग फॉर वंस टर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो बहुत से अडल्ट को देखे हैं जिनको आता नहीं है ये चीज़ अभी तक। हाँ, लाइन में ठीक से खड़े होना, अपने टर्न के लिए वेट करना, वो जो पेशेंस, वो सब सीखते हैं आंगनवाड़ी में। और हम देखते हैं एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बच्चे में। थोड़े दिन आते हैं तो सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल बदल गया है, पहले बैठता नहीं था, अब बैठता है, बातें सुनता है, बातें करता है कितने अच्छे से। एंड दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर्मल लर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। और अज़ीज़, क्या ये भी हकीकत है कि बच्चों के जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं उसको असेस करने का यही उम्र होता है जब बच्चे या आंगनवाड़ी जाते हैं या प्री स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं, तो इस पहल के ज़रिए भी ये असेस आसानी से हो पा रहा है? जी, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है 0 से 6 साल की उम्र में, कि अलग अलग बच्चे एक उम्र में 6 महीने के, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या क्या उनको तब तक आना चाहिए। और ये नहीं कहना है कि हर बच्चा एक ही
तेज़ी से बढ़ेगा, कुछ बच्चे कुछ चीज़ जल्दी सीखेंगे, कुछ दूसरी चीज़। लेकिन ये तो ज़रूर है कि शायद अगर एक बच्चा अगर 3 साल की उम्र तक चल नहीं पा रहा है तो शायद उसको फिर हेल्थ सिस्टम में रेफ़र करना चाहिए या कुछ और मदद ढूंढनी चाहिए। तो ज़रूरी काम जो बहुत सारा अभी डिसेबिलिटी प्रोटोकॉल और पोषण भी पढ़ाई भी में भी हो रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर की मदद की जाए, ट्रेनिंग की जाए कि अगर कुछ गलतियां हो रही हैं या मुश्किल हो रही है तो उसको कैसे मदद, बच्चे की अच्छी तरीके से मदद की जा सकती है। पोषण भी पढ़ाई भी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो कैसे ECC जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके इंडिकेटर्स को कैसे पहुँच पा रहे हैं। अभी एक कहानी है, एक आंगनवाड़ी वर्कर, एक मीनल पवार नाम की, जो महाराष्ट्र में कहती थी कि मैं 45 साल की हूँ, 20 साल से सर्विस में हूँ और अभी तक मेरे सेंटर को लोग दलिया सेंटर या खिचड़ी सेंटर के नाम से जानते थे। और अब जाके पिछले 1 आध साल में जब से बहुत कुछ राज्य सरकार, भारत सरकार ने किया है तो उसको लर्निंग सेंटर बोला जाता है और वहाँ बच्चे प्राइवेट वाले भी वापस आ रहे हैं। और ये हमेशा उनके लिए बहुत दुख की बात थी कि हम अच्छा काम करेंगे लेकिन प्राइवेट क्यों जाए। तो 13 लाख आंगनबाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग हो रही है, बिल्कुल लास्ट माइल पे उनके ब्लॉक के लेवल पे, ताल्लुक लेवल पे ट्रेनिंग की जा रही है पोषण भी पढ़ाई भी में। ECC डे जो मैम ने बात की, शिक्षा चौपाल किए जा रहे हैं, टॉय मेकिंग, TLM मेकिंग वर्कशॉप की जा रही है कि कम्युनिटी, समाज मिलके बच्चों के लिए अच्छे स्तर पे टॉयज़ बना पाएँ, खिलौने बना पाएँ। और इससे ये एक मेक इन इंडिया मॉडल है कि भारत में सबसे पहले सबसे बड़ा प्री स्कूल हाई क्वालिटी सिस्टम कैसे बनाया पा रहा है वो हो रहा है। और ये एक मॉडल है जो मुझे लगता है कि हम पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। कि हम बस कुछ चीज़ वस्तु नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये आइडिया कि समाज में एक बहुत अच्छा प्री स्कूल बन सकता है वो हम आइडिया बना भी रहे हैं और हम आगे जाके एक्सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे। अमनी जी, एक और मोर्चे पर या आंगनवाड़ी ने कामयाबी हासिल की है वो गैप्स भरने में है। जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं या फिर लो इनकम फैमिलीज़ के बच्चे हैं, ख़ास तौर से लड़कियां, उनको इस आंगनवाड़ी से जोड़कर उनकी पढ़ाई का एक बेस भी तैयार हो रहा है। आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल, जैसे आपने बताया, जो गांव का बच्चा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो लड़का है या लड़की, उसके ऊपर तवज्जो हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स देती हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया गया था वो हरियाणा से ही किया गया था और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ये भी है कि कितनी बच्चे जो हैं, गर्ल चाइल्ड जो हैं, स्कूल में इनरोल हो पा रही हैं। तो उसके तहत हमारे जो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन है वो सारी मैपिंग हम कर पा रहे हैं। और पोषण ट्रैकर पे भी आप डेटा जब देखेंगे तो जो भारत सरकार का पोर्टल है वो एक डैशबोर्ड के तहत पूरी इंडिकेटर हमें बता देता है कि हमारी कौन सी आंगनवाड़ी में बच्चे कम आ रहे हैं, कहाँ पर बच्चे पहले आ रहे थे अब लैग आ गया है। तो हम उसको मैपिंग करके हमारी जो कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं। ये सपोर्टिव सुपरविजन का जो फॉर्मेट हम डेवलप कर रहे हैं और वैसे भी हम ऑनगोइंग उनकी मीटिंग्स और VCs लेते रहते हैं, उससे आइडेंटिफिकेशन टू द लास्ट माइल, मतलब हर बच्चे का एक मैपिंग हो चुकी है और पोषण ट्रैकर में हर बच्चे की प्रोग्रेस दिख रही है। और हरियाणा का अपना जो पोर्टल है बाल संवर्धन पोर्टल, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हम हर बच्चे का जो प्रोग्रेस है शिक्षा और उसका मानसिक और फिज़िकल डेवलपमेंट है उसको भी मैप करते हैं। तो एक तरीके से जो बच्चा हमारी आंगनवाड़ी में आ रहा है केवल हम उसको नहीं कवर कर रहे, उसमें बाल संवर्धन पोर्टल में हम जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं भी आ रहे आंगनवाड़ी में लेकिन वो प्राइवेट प्ले स्कूल में जा रहे हैं, किसी अन्य स्कूल में जा रहे हैं या घर पे हैं, उन सभी की मैपिंग हमने की है। आप लोगों को सुनकर तो यही लग रहा है कि पोषण भी पढ़ाई भी एक बेहतरीन ज़रिया है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए। शुभकामनाएं आप चारों को, इसी तरह का काम करते रहिए। और इस सेशन में इतना ही, नमस्कार।